रेडी स्टार्ट। महोदय, मैंने परमाणु परीक्षण पर अपने शुरुआती लेख में लिखा था कि दूर थानेदार चाहे घर का ही क्यों न हो, सहायक सिद्ध नहीं हो सकता। यद्यपि उस समय कुछ बुद्धिजीवियों को यह बात अटपटी लगी होगी, लेकिन जिनेवा में हाल ही में संपन्न हुए 5 परमाणु परीक्षण सर्वोच्च देशों की बैठक का नतीजा मेरी उस बात की पुष्टि करता है। चीन की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक परस्पर मुद्दा है, जो कि दोनों को मिल बैठकर निपटा लेना चाहिए। यह सच है कि चीन पाकिस्तान को लगातार सहायता पहुंचा रहा है। यह भी सच है कि यह सहायता कश्मीर में भारत के विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। सच यह भी है कि पाकिस्तान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम चीन की सहायता पर ही निर्भर रहा है और रहेगा। फिर भी चीन कश्मीर के मुद्दे पर स्वयं को मध्यस्थ के रूप में कभी प्रस्तुत नहीं करता। पाठक सोच रहे होंगे कि आखिर यह कैसे पहेली बुझाई जा रही है, यानी यह कैसा विरोधाभास है। इस पहेली को सुलझाने के लिए यह समझना होगा कि आखिर अमेरिका कश्मीर को लेकर इतना बेचैन क्यों है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया का कोई देश यह नहीं कह सकता कि अमेरिका कश्मीर में मानवाधिकारों को लेकर चिंतित है। ब्रिटेन इतिहास में बहुत रुचि रखता है और इतिहास में यदि कोई परिवर्तन दिखाई पड़ता है तो ब्रिटेन का गौरव उसमें आड़े आ जाता है। अतः कोई भी जमींदार यह नहीं चाहता कि उसकी जमीन से सटी हुई जमीन पर कोई दूर-दराज का जमींदार दखल दे। स्पष्ट है, चीन कभी नहीं चाहेगा कि कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा व अन्य कोई देश मध्यस्थता करे। यदि इतना दूर-दराज का कोई देश कश्मीर में कोई हस्तक्षेप करता है तो यह भारत के पड़ोसी देश को भी प्रभावित कर सकता है। चीन इस बात को जानता है। फ्रांस और जर्मनी को इसलिए शामिल नहीं किया गया कि कश्मीर के मुद्दे पर उनकी कोई रुचि नहीं है और ये दोनों देश कश्मीर को भारत पाकिस्तान का परस्पर मुद्दा मानते रहे हैं। चूंकि संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों में से 3 इस मुद्दे पर
एकमत हैं। इसलिए अमेरिका को भी कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता का लालच